नमस्कार देवियों और सज्जनों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है हरितालिका तीज, जो कि इस बार 2021 के अंदर पड़ने वाली है 9 सितंबर को। तो आप अगर हरितालिका तीज का व्रत रखते हैं तो आप 9 सितंबर को रख सकते हैं, जो कि इस दिन इसका व्रत जो है वो होने वाला है। इससे पहले जो वीडियो आई थी हमारी, वो वीडियो थी हरितालिका तीज का जो पूजा है उसकी जो विधि है वो किस प्रकार है, आप कैसे हरितालिका तीज के व्रत को आप कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार से जो माता पार्वती और भोलेनाथ शिव शंकर की पूजा की जाती है, उसकी सारी विधि उस वीडियो के अंदर बताई गई है। आप जाकर मेरे चैनल पर वो चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हरितालिका तीज का जो व्रत होता है, देखिए कोई भी व्रत हमारे हिंदू धर्म समाज के अंदर होता है तो वो उसकी कथा के बिना कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। तो हरितालिका तीज की जो व्रत कथा है वो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि इस व्रत को आप पूरा सुनेंगे, क्योंकि किसी भी व्रत की कथा को हमेशा पूरा ही सुनना चाहिए, आधा या अधूरा सुनना अच्छा नहीं माना जाता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह हरितालिका तीज की जो कथा है वह भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई थी। वह कथा किस प्रकार है तो चलिए सुनते हैं। एक बार जब तुमने हिमालय पर्वत पर गंगा के किनारे जाकर मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की, तो उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए और कहा कि भगवान विष्णु आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं, इस कार्य के लिए मुझे भेजा है। यह नारद की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु जी के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ निश्चय कर लिया गया है, आपकी स्वीकृति दे। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ किए गए निश्चित विवाह का संबंध बतलाया। यह अनहोनी की बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी, लेकिन एक सखी के द्वारा इस विलाप का कारण पूछे जाने पर तुमने उसे सारा वृतांत जो था वह कह सुनाया। मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए इतनी कठिन तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ और उधर हमारे पिता श्री विष्णु भगवान से हमारा संबंध करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी की ऐसी सांत्वना को देखते हुए उस सखी ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी जिससे तुम्हारे पिता को पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार तुम सखी सम्मति से घने जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने इधर उधर खोजने के लिए तुम्हें कई लोगों को भेजा और बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद ने भगवान विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह जो था वो करने का मन बना लिया था। भजन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे एक गुफा में मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उपवास में रहकर तुमने सिकता का शिवलिंग स्थापित किया और उस पर पूजन आदि कर रात्रि भर जागरण किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन आंदोलित हो उठा और मुझे तुरंत ही तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग और इच्छा के अनुसार मुझे तुमको अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः में जब तुम पूजन सामग्री नदी पर छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर रोते हुए पूछने लगे कि बेटी तुम यहाँ कहाँ कैसे आ गए। तब तुमने विष्णु भगवान वाली बात जो सारी कथा थी वो उन्हें सुना दी और तुम्हारी टेक की पूर्ति कराते हुए वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरितालिका व्रत का नामकरण के संबंध में भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम जो है हरितालिका पड़ गया। शंकर भगवान जी ने पार्वती को यह सारा वृतांत बताया और कहा कि जो भी स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे सम्मान ही अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। तो ये थी आज की कथा जो कि हरितालिका तीज से संबंधित थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म व समाज की जितनी परंपराएं व त्योहारों की कथाएं व उसकी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी कुछ और नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय महादेव।